Good morning, my dear students. Our next chapter is chapter 11 force and pressure. जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ पर फोर्स का लगाना और उस पर प्रेशर लगाना, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। तो हम इस चैप्टर में इस थिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। अपन ने क्लास 7th में ये पढ़ा है कि मूव क्या होता है, कैसे मूव होती है चीज़ें। डू यू रिकॉल हाउ दे कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। What does the distance moved by the object in unit time indicate? You also know that moving object like a ball rolling on the ground slow down. तो जब चीज़ें मूव होती है या तो वो स्लो होती है या फास्ट होती है या मीडियम होती है। तो ये चीज़ें जब मूव होती है तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है, क्या इंडिकेट होता है, ये सब थिंग हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जब एक बॉल जब ग्राउंड पर रोल करती है तो जब वो स्लो रोल करती है, वो फास्ट रोल करती है, तो वो किस तरह से मूविंग होती है, कहाँ किस डायरेक्शन में मूविंग होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे। एक एग्जांपल के लिए, हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल। जब एक गोलकीपर के पास एक बॉल आती है तो वो उसको किस तरीके से स्टॉप करता है। हॉकी प्लेयर जब होता है तो कैसे जो हॉकी प्लेयर है बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना। कोई भी थिंग तभी मूव होती है जब उस पर फोर्स या प्रेशर लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स पर या तो उसको धक्का देना या उसको खींचना, दो चीज़ें होती हैं। तो एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फिल्किंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। आपके पास ये सब टास्क होते हैं जब आप कोई एक्शन लेते हैं। तो या तो पिकिंग होगा, ओपनिंग होगा, किसी को शट करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फिल्क करना, पुश करना। तो ये सब जो है फोर्स और प्रेशर के अंदर आते हैं। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? लेट्स एट फाइंड आउट। अब हम इसमें ये फाइंड आउट करेंगे कैसे जब कोई जो थिंग होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो कैसे अपना जो मोशन है वो एज अ जिस स्टेट पर वो रहता है वो कैसे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। कुछ चीज़ आपको एक यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में आपको ये बताना है कि जो भी जो चीज़ है, जैसे मान लो शटिंग का डोर है तो उसको में पुशिंग होती है, पुलिंग होती है या लिफ्टिंग होती है। और अगर पुश होता है या फिर पुल होता है तो एक्शन के साथ होता है या विदाउट एक्शन होता है, ये सब आपको पूरी टेबल को फिल करना है। डू सेल्फ, आप इसे समझेंगे और फिर करेंगे। डू यू नोटिस इज द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड और पुल और पुश और बोथ। क्या आपको पता है कि एक्शन कैसे लिया जाता है, या तो साथ में या सिंगल या ग्रुप के साथ। मान लो अगर किसी भी चीज़ को अपनों को जैसे पुश करनी, फोर्स लगाना है किसी भी चीज़ पे, तो आपको उसको क्या करेंगे, पुश करने के लिए आप क्या करेंगे, या अगर आपसे अकेले से नहीं होगा तो आप किसी की हेल्प लेंगे। तो इसी तरह से दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स भी मिलकर उस पर पुशिंग कर सकते हैं। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। और यही जो पुश और पुल होता है इन साइंस में, इसी चीज़ को हमने एक नेम दिया है जिसे हम बोलते हैं फोर्स। Thus we can say the motion impaired the object was due to the action of force। किसी भी एक्शन के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, मूव होता है या उस पर फोर्स लगता है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? लेट्स फाइंड आउट। क्या आप जब खेलते हैं तो क्या खेलने के टाइम पर क्या फोर्स लगता है, आप इसे फाउंड आउट करें। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स जो होता है वो इंटरेक्शन भी होता है, आपस में भी होता है। कैसे? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द move on this presence. Suppose a man being to push the car, the applies a force on it, the car may begin move in the डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स नोट्स द मैन हैज़ अ पुश द कार टू मेक इट मूव। मान लो कोई कार है, कार को अगर आप यहाँ पर दो पर्सन है जो एक कार के अंदर बैठा और कार के आउटसाइड है। आउटसाइड पर जब पर्सन उसको पुश करता है तो कार एकदम मूव करने लगती है। तो यहाँ पर ये हुआ फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स किसके बीच में हो रहा है, कार और पर्सन के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे पुशिंग वॉर्म, यहाँ पर दो गर्ल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ पुश कर रही है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, दो गर्ल्स के बीच में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पुल हो रहा है। व्हाट इज़ द पुलिंग? यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जब दोनों गर्ल्स जो हैं वो पहले पुश कर रही हैं और उसके बाद इस प्लेस पर जो दोनों गर्ल्स हैं वो पुल कर रही है। उसके बाद
यहाँ पर अगले जो फिगर 11.3 यहाँ पर पुल हो रहा है, पुल में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को खींच रही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एक जो बेल है और एक पर्सन है, दोनों के बीच में बुल और जो पर्सन है दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो पर्सन है उस बुल को खींच रहा है और जो बुल है जो अपनी तरफ पर्सन को खींच रहा है। तो यहाँ पर भी जो एग्जांपल है वो एक पुलिंग का है, जो कि क्या हो रहा है, दो पर्सन के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कैसे अपने स्टेट से मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपने एक चिल्ड्रन जो है आपने देखा होगा कि वो एक पहिए को चला रहा है। अब वो पहिए को कब तक, जब तक वो उस पर उसका जब इंटरेक्शन रहेगा, वो जब तक लकड़ी से उसको घुमाएगा, यहाँ पर वो जो अपना जो स्टेट है, जो अपना जो मोशन है पहिए का, वो चलता रहेगा। जैसे उसने स्टॉप किया तो पहिया कहीं दूर जाकर गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है वो यहाँ किस तरीके से जो पहिया है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना जो मोशन है वो चेंज कर रहा है। वो मोशन किस वे में जाएगा, जिस तरह से उसको लड़का ले जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है पहिए और एक बॉय के बीच में। आपने देखो बिफोर द बिग हिटिंग द बॉल वाज टू रेस्ट ऑफ द स्पीड वाज 0। जब बॉल को हम हिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो उसकी जो रेस्ट होती है वो 0 होती है। मान लो चाहे वो गोलकीपर हो या फिर क्रिकेट हो, कि एक क्रिकेटर जब बॉल पर जब हिट लगाता है तो उसने देखा होगा कि जो हिट लगाते टाइम उसका जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। और जब बॉल जैसे ही स्टॉप होती है तो धीरे धीरे स्लो होती है, उसका मोशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, बैट और बॉल के बीच में। पर्सन जब उसके ऊपर फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, तो वो जितना फोर्स लगाएगा बॉल उतनी ही दूर चली जाएगी, और वो जितना उसको स्लो हिट करेगा वो बॉल भी उसी तरह से स्लो होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब गोल करना होता है हॉकी प्लेयर को, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर एक उस प्लेस पर लाकर वो उस बॉल पर क्या करेगा, किक करेगा। अब बॉल पर जब हॉकी से किक करेगा तो बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन उसको जाना होगा। तो यहाँ पर उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे स्टेट ऑफ मोशन के। तो आवर टॉपिक इज फिनिश, वी विल कंटिन्यू अगेन।